अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ग्लोबल टेक प्रोडक्शन। मैं आपका टीचर साजिद और आज इस क्लास में आप सीखने जा रहे हैं ऑब्जेक्ट्स को मूव, कॉपी और रोटेट कैसे किया जाता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इस ड्राइंग एरिया में एक स्क्वायर बनाएंगे। देन हम इस स्क्वायर के इस पॉइंट पर एक सर्कल ड्रॉ करेंगे, जस्ट लाइक दिस। सो लेट्स से कि हम चाहते हैं कि इस सर्कल को यहाँ से हटाकर इस पॉइंट पर मूव किया जाए। सो फॉर डैट हम इस मूव टूल को डायरेक्टली इस मॉडिफाई पैनल से भी सिलेक्ट कर सकते हैं या फिर सिंपली M टाइप करके इस मूव कमांड को एक्टिवेट कर सकते हैं। सो सिंपली टाइप M एंड प्रेस एंटर। आप देख सकते हैं कि मूव कमांड एक्टिवेट हो चुकी है। अब इस सर्कल को सिलेक्ट करें और एंटर प्रेस कर दें। इस सर्कल को मूव करने के लिए बेस पॉइंट को स्पेसिफाई करना होगा, एज यू कैन सी हियर इन दिस कमांड लाइन। सो बेस पॉइंट एक ऐसा पॉइंट होता है जिसके ज़रिए हम किसी भी ऑब्जेक्ट को पिक कर सकते हैं। सो हम इस सर्कल के सेंटर पॉइंट पर क्लिक करेंगे एज अ बेस पॉइंट। अब आप ऑब्जेक्ट को इस कर्सर के साथ मूव होता हुआ देख सकते हैं। नाउ लुक एट कमांड लाइन, इट नाउ प्रॉम्प्ट्स यू टू स्पेसिफाई द सेकंड पॉइंट। सो सेकंड पॉइंट को हम डेस्टिनेशन पॉइंट भी कह सकते हैं, जहां आप ऑब्जेक्ट को मूव करना चाहते हों। सो हम इस पॉइंट पर क्लिक कर देंगे और अब आप देख सकते हैं कि सर्कल एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर मूव हो चुका है। सो व्यूअर्स, अब हम चाहते हैं कि इस सर्कल को इसकी पहली पोजीशन में लाएं, जो कि यहाँ बनती है, लेकिन ये सर्कल यहाँ भी मौजूद हो। तो इस काम के लिए हमारे पास यहाँ इस मॉडिफाई पैनल में कॉपी टूल मौजूद है। आप इसको डायरेक्टली यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं या सिंपली C टाइप करके भी इस कॉपी कमांड को एक्टिवेट कर सकते हैं। सो सिंपली टाइप C एंड प्रेस एंटर। आप देख सकते हैं कि कॉपी कमांड एक्टिवेट हो चुकी है। सो यूजिंग द कॉपी टूल यू कैन मेक कॉपीज ऑफ दिस ओरिजिनल ऑब्जेक्ट। सो हम सिंपली इस सर्कल को सिलेक्ट करेंगे और एंटर प्रेस कर देंगे और अब एक बार फिर इस सर्कल के बेस पॉइंट को सिलेक्ट करेंगे और इस पॉइंट पर क्लिक कर देंगे। आप इस ओरिजिनल सर्कल और इस कॉपीड सर्कल को देख सकते हैं और अब आप नोटिस करेंगे कि कमांड स्टिल एक्टिवेट है। आप इस सर्कल की मज़ीद कॉपीज़ भी बना सकते हैं। लेट्स से कि हम चाहते हैं कि इस सर्कल को इस स्क्वायर के रिमेनिंग इन 2 वर्टिसेस पर भी बनाया जाए, तो हम सिंपली इन वर्टिसेस पर क्लिक कर देंगे लाइक दिस और इस कमांड को एग्जिट करने के लिए सिंपली एंटर प्रेस कर देंगे एंड हेयर वी हैव इट। आप इस ओरिजिनल ऑब्जेक्ट की इन 3 कॉपीज़ को देख सकते हैं। आप इस कॉपी टूल को इस्तेमाल करते हुए एक सिंपल ऑब्जेक्ट की मल्टीपल कॉपीज़ भी बना सकते हैं। सो लेट्स मेक अ सिंपल रेक्टेंगल हेयर जस्ट लाइक दिस। लेट्स अज्यूम कि हम चाहते हैं कि इस रेक्टेंगल की एक पार्टिकुलर डिस्टेंस पर 6 कॉपीज़ बनाएं। फॉर डैट मैं कॉपी टूल को सिलेक्ट करूंगा एंड नाउ आई विल सेलेक्ट द ऑब्जेक्ट और फिर एंटर प्रेस कर दूंगा। नाउ स्पेसिफाई द बेस पॉइंट। सो ये वो पॉइंट होगा जहां से हम इस ऑब्जेक्ट को पिक करेंगे और अब आप देख सकते हैं कि हम इस ऑब्जेक्ट की जस्ट सिंगल कॉपी कर सकते हैं और अगर आप चाहते हैं कि इस ऑब्जेक्ट की मल्टीपल कॉपीज़ करें तो आप इस कमांड लाइन में मौजूद अरे ऑप्शन को सिलेक्ट करते हुए इस ऑब्जेक्ट की मल्टीपल कॉपीज़ बना सकते हैं। सो मैं इस अरे पर क्लिक करूँगा। नाउ एंटर द नंबर ऑफ आइटम्स टू अरे। आप इस रेक्टेंगल की जितनी भी कॉपीज़ करना चाहते हैं वो फिगर ऐड कर सकते हैं। मैं यहाँ 6 टाइप करूँगा और एंटर प्रेस कर दूँगा एंड हेयर वी हैव इट। वी हैव 6 ऑब्जेक्ट्स इंस्टेड ऑफ 1 एज कॉपीज़। और अब आप इन ऑब्जेक्ट्स को प्लेस करने के लिए किसी भी पॉइंट पर क्लिक कर सकते हैं एंड दे विल बी प्लेस्ड एट अ यूनिफॉर्म डिस्टेंस।
इन तमाम ऑब्जेक्ट्स का एक दूसरे से इक्वल डिस्टेंस होगा। और अगर आप चाहते हैं कि आप इन ऑब्जेक्ट्स को एक कंप्लीट डिस्टेंस पर अप्लाई करें जो कि इस फर्स्ट ऑब्जेक्ट और इस लास्ट ऑब्जेक्ट के दरमियान का डिस्टेंस होगा, देन सिंपली इस फिट ऑप्शन को सिलेक्ट करें और अब आप देख सकते हैं कि कर्सर इस लास्ट ऑब्जेक्ट पर प्लेस हो चुका है और हम इन ऑब्जेक्ट्स को एक कंप्लीट डिस्टेंस पर अप्लाई कर सकते हैं एंड बेस्ड अपॉन दैट ऑल द ऑब्जेक्ट्स विल बी इक्वली प्लेस्ड। सो मैं इस पॉइंट पर क्लिक करूँगा। अब इस कमांड को एस्केप करने के लिए एंटर प्रेस कर दें एंड हेयर वी हैव इट द मल्टीपल कॉपीज ऑफ अ सिंगल ऑब्जेक्ट। सो इस तरह से आप मूव एंड कॉपी टूल को यूज़ कर सकते हैं। अब मैं आपको रोटेट कमांड के बारे में बताऊंगा। हम यहाँ से इस ड्राइंग को रेज कर देंगे और एक सिंपल लाइन ड्रॉ करेंगे। हम इस तरह की एक और लाइन इस जगह पर बनाते हैं और इस लाइन के इस पॉइंट से एक इस तरह की लाइन बनाएंगे। ऑलराइट, सो नाउ फर्स्ट लुक एट दिस लाइन ऑब्जेक्ट। अगर आप चाहते हैं कि इस लाइन ऑब्जेक्ट को किसी भी पार्टिकुलर एंगल पर रोटेट किया जाए तो आप इसको रोटेट कमांड के साथ कर सकते हैं। सो ऑन द मॉडिफाई पैनल यू विल फाइंड दिस रोटेट टूल। सो इस रोटेट टूल पर क्लिक करें और अब ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करें जिसको आप रोटेट करना चाहते हैं एंड प्रेस एंटर। और अगर आप इस कमांड लाइन की तरफ देखें, द कमांड लाइन प्रॉम्प्ट यू टू स्पेसिफाई द बेस पॉइंट, और ये बेस पॉइंट बिल्कुल फिक्स्ड पॉइंट होगा या आप इसको पिवट पॉइंट भी कह सकते हैं जिसके गिर्द ऑब्जेक्ट रोटेट होगा। सो इन द फर्स्ट केस लेट्स सेलेक्ट दिस कॉर्नर एज द बेस पॉइंट और अब आप नोटिस करेंगे कि ऑब्जेक्ट इस कर्सर के साथ रोटेट हो रहा है। सो आप इस ऑब्जेक्ट को प्लेस करने के लिए किसी भी पॉइंट पर क्लिक कर सकते हैं या फिर आप एंगल की एग्जैक्ट वैल्यू भी ऐड कर सकते हैं यूजिंग दिस कमांड लाइन। सो लेट्स से कि हम इस लाइन को 45 डिग्री के एंगल पर रोटेट करना चाहते हैं। सो सिंपली टाइप 45 एंड प्रेस एंटर एंड हेयर वी हैव इट। अब आप इस लाइन को 45 डिग्रीज के एंगल पर देख सकते हैं। चूँकि हमने इसकी पॉजिटिव डायरेक्शन एंटर की थी इसलिए ये लाइन एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हुई है और इस लाइन का एंगल इस लाइन से 45 डिग्रीज है। और अगर हम इस लाइन को क्लॉकवाइज रोटेट करना चाहते हैं देन हमें -45 डिग्री एंटर करना होगा। एक ज़रूरी बात यहाँ बताना चाहूँगा कि अगर आपसे ड्राइंग बनाते हुए किसी भी किस्म की मिस्टेक हो जाए तो आप Ctrl+Z प्रेस करके अंडू कर सकते हैं। Ctrl+Z प्रेस करने से आप वन स्टेप बैक की तरफ जा सकते हैं। सो लेट्स प्रेस Ctrl+Z फॉर अ कपल ऑफ टाइम्स। अब हम दोबारा इस लाइन को इसकी ओरिजिनल हालत में देख सकते हैं और अब हम इस लाइन को 45 डिग्रीज एंगल पर क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे। सो रोटेट टूल को सिलेक्ट करें और इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे और एंटर प्रेस कर देंगे। एज अ बेस पॉइंट इस पॉइंट पर क्लिक करेंगे और अब हम -45 डिग्री टाइप करेंगे इंस्टेड ऑफ 45 और एंटर प्रेस कर देंगे एंड हेयर वी हैव इट। आप इस लाइन को -45 डिग्रीज के एंगल पर देख सकते हैं। आप -45 डिग्रीज की बजाय 315 डिग्रीज भी एंटर कर सकते हैं क्योंकि एक सर्कल में 360 डिग्रीज होते हैं। अगर 360 में से 45 माइनस करें तो 350 बचता है, लिहाजा आप -45 की बजाय 350 भी एंटर कर सकते हैं। सो लेट्स हैव अ प्रैक्टिस। हम इस ड्राइंग को दोबारा अंडू करते हैं और यहाँ से रोटेट टूल को सिलेक्ट करते हैं, देन सेलेक्ट ऑब्जेक्ट एंड क्लिक ऑन दिस बेस पॉइंट। अब हम 315 डिग्रीज टाइप करेंगे और एंटर प्रेस कर देंगे और अब आप इस लाइन को 315 डिग्रीज पर देख सकते हैं। अगर आप इसको वेरीफाई करना चाहते हैं तो यहाँ एक लाइन ड्रॉ करें लाइक दिस और इस एनोटेशन पैनल से इस एंगुलर टूल को सिलेक्ट करें और इन दोनों लाइनों पर क्लिक करें और अब आप इस 45 डिग्रीज के एंगल को देख सकते हैं। दिस लाइन इज़ रोटेटेड टू -45 डिग्रीज
or 315 degrees which is below the horizontal line. So let's press Ctrl Z to get back to its original condition. इस लाइन को रोटेट करते हुए आपने नोटिस किया होगा कि ओरिजिनल लाइन इस जगह से रिमूव होकर एक एंगल पर रोटेट हो गई थी। क्या ऐसा भी पॉसिबल है कि ये ओरिजिनल लाइन भी रहे और इसकी कॉपी बनाकर पार्टिकुलर एंगल पर रोटेट किया जाए? तो ऐसा बिल्कुल पॉसिबल है कि हम इस लाइन की कॉपी बनाकर रिक्वायर्ड एंगल पर रोटेट कर सकते हैं। फॉर डैट इस रोटेट टूल को सिलेक्ट करें, select object and press enter, specify the base point और अब इस कमांड लाइन से इस कॉपी ऑप्शन को सिलेक्ट करें, टाइप 45 और एंटर प्रेस कर दें। सो इन दिस केस ये ओरिजिनल लाइन यहाँ पर मौजूद है और इसकी कॉपी 45 डिग्रीज़ के एंगल पर रोटेट हो चुकी है। नाउ लेट्स लुक एट वन मोर केस। इस सिचुएशन में हम बेस पॉइंट चेंज करेंगे। सो लेट्स सेलेक्ट रोटेट टूल, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट टू बी रोटेट, प्रेस एंटर एंड नाउ हम इसका बेस पॉइंट इस पॉइंट की बजाय इस मिड पॉइंट को सिलेक्ट करेंगे और अब आप नोटिस करेंगे ये ऑब्जेक्ट इस पॉइंट से रोटेट हो रहा है। यू कैन ऑब्वियसली ऐड the angle, let's say 30 degrees, and here we have a rotated line inclined at 30 degrees. अब इस ड्राइंग को इरेज कर दें और इस केस की तरफ देखें। इन दिस केस हमारे पास ये लाइन मौजूद है जो कि इस हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ इंक्लाइंड है और हम इस एंगल को नहीं जानते। अगर आप इस लाइन को एक एंगल पर रोटेट करना चाहते हैं, लेट्स से कि वो एंगल 45 डिग्रीज़ है with respect to this line, so that final angle 45 degrees plus whatever angle this is, then हम reference option use कर सकते हैं। For that select the rotate tool, select the object, press enter, select the base point, select the reference tool और अब हमें reference angle को specify करना होगा which is 0. इन दिस केस लेट्स टाइप 0 एंड प्रेस एंटर। अब हमें फाइनल एंगल को स्पेसिफाई करना होगा जो कि 45 डिग्रीज़ है एंड प्रेस एंटर। सो नाउ फाइनल एंगल फॉर दिस लाइन विल बी 45 डिग्रीज़ प्लस वट एवर द एंगल ऑफ द ओरिजिनल लाइन। सो इनिशियल केस में यहाँ पर जो ओरिजिनल लाइन थी वो 20 डिग्रीज़ पर इस हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ इंक्लाइंड थी। सो फाइनल एंगल 65 डिग्रीज़ होगा। लेट्स चेक इट। मैं यहाँ से इस एंगुलर टूल को सिलेक्ट करूँगा और इन दोनों लाइनों पर क्लिक कर दूँगा एंड यस वी हैव दिस इंक्लाइन टू एन एंगल ऑफ 65 डिग्रीज़। और अगर आप इसको डिटेल से वेरीफाई करना चाहते हैं देन प्रेस Ctrl Z फॉर अ कपल ऑफ टाइम्स और अब आप इस इनिशियल एंगल को चेक कर सकते हैं। सो आई विल क्लिक ऑन दिस टू लाइन्स एंड यस ये लाइन 20 डिग्रीज़ के एंगल पर इंक्लाइंड है। सो आप एक एंगल को जाने बगैर लाइन को किसी भी डायरेक्शन की तरफ या एंगल देकर रोटेट कर सकते हैं। आप इस रेफरेंस ऑप्शन को यूज़ करके इस लाइन को एक और फाइनल एंगल की तरफ रोटेट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम इस केस में दोबारा इस एंगल को नहीं जानते। लेट्स अज्यूम दैट वी डोंट नो और हम चाहते हैं कि इस लाइन को 30 डिग्रीज़ पर रोटेट किया जाए विद रिस्पेक्ट टू दिस हॉरिजॉन्टल लाइन। ये लाइन इस हॉरिजॉन्टल लाइन से 30 डिग्रीज़ पर रोटेट हो। फॉर डैट मैं दोबारा इस रोटेट टूल को सिलेक्ट करूँगा और इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करूँगा और एंटर प्रेस कर दूँगा। बेस पॉइंट को स्पेसिफाई करूँगा और एक बार फिर इस रेफरेंस ऑप्शन को सिलेक्ट करूँगा। इस बार मैं रेफरेंस एंगल टाइप करने की बजाय इस लाइन के एंड पॉइंट्स को सिलेक्ट करूँगा। अब आप नोटिस करेंगे कि कर्सर इस लाइन के साथ मूव हो रहा है। अब आप एक एंगल देकर इस लाइन को फाइनल एंगल की तरफ रोटेट कर सकते हैं। चूँकि हम इस लाइन को 30 डिग्रीज़ पर रोटेट करना चाहते हैं सो टाइप 30 एंड प्रेस एंटर। सो ये लाइन 30 डिग्रीज़ के एंगल पर रोटेट हो चुकी है with respect to this horizontal line. Let's verify this angle.
हम इस एंगुलर टूल को सिलेक्ट करेंगे और इन दोनों लाइनों पर क्लिक कर देंगे एंड यस वी हैव एन एंगल ऑफ 30 डिग्रीज हेयर। सो इस तरह से आप एक लाइन को किसी भी फाइनल एंगल की तरफ रोटेट कर सकते हैं विदाउट नोइंग इट्स इनिशियल एंगल। दैट्स ऑल अबाउट दिस क्लास। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपका इस वीडियो से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स में अपने क्वेश्चन को रेज कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि एज सून एज पॉसिबल आपके उस क्वेश्चन का रिप्लाई करूँ। सो मेरी इस वीडियो को लाइक और कमेंट करना ना भूलिएगा। अगली क्लास में बहुत जल्द मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।